हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम आईएससी मैथ्स क्लास 11 रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, रिलेशंस किसको बोलते हैं हम? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एसोसिएशन है, कोई लिंक है, तो उसको हम रिलेशन कहते हैं. ठीक है. और ये जो रिलेशन है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के बीच में हो सकता है. ठीक है. हमने ऑर्डर्ड पेयर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे. ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? तो एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज़ कॉल्ड रिलेशन. इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट होता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं. और जो सेकंड कंपोनेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम रेंज बोलते हैं. जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है. सपोज हम इसको ले लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ लेस देन सेकंड एलिमेंट, है ना. फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है. ये एक रिलेशन है. रिलेशन कुछ भी हो सकता है. ठीक. जैसे स्क्वायर हो गया, इज़ अ स्क्वायर, इज़ अ क्यूब, है ना. ये सब रिलेशन है. इज़ अ डबल, थ्राइस, ऐसे कुछ भी. यहाँ पर है इज़ लेस देन, फर्स्ट कंपोनेंट इज़ लेस देन सेकंड कंपोनेंट, ऐसे रिलेशन हो गया. एक्स इज़ लेस देन वाई, ऐसे रिलेशन हो गया. तो इस रिलेशन में हमको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है. तो देखिए, डोमेन क्या होते हैं? डोमेन होते हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट है. ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं. इन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम डोमेन बोलते हैं. इसी तरह से रेंज क्या होते हैं? जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट है उनको रेंज कहा जाता है. 8 7 2 ये रेंज हो गई. ठीक है. अब देखिए, हम रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं. नोटेशन क्या होती है रिलेशंस के लिए? हम आर से रिलेशन को डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से. ठीक है. वी यूज़ आर टू डिजिग्नेट अ रिलेशन. से आर एक्स वाई says that x y they both belongs to whole number and y is greater than x. ये एक रिलेशन हो गया. ये हमने एक रिलेशन बनाया. जैसे यहाँ पर क्या रिलेशन है? x is less than y, है ना. ये रिलेशन हो गया. या y is greater than x, ये रिलेशन हो गया. ये इसके लिए सुटेबल है. नोटेशन इस तरह से भी हो सकती है, x r y. इसको कैसे रीड करेंगे हम? इसको रीड करेंगे x is the relation r to y. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, कोई भी हमारे पास दो एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी. तो हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में. तो ए और बी हमारे पास जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और सबसेट निकालते हैं, ए क्रॉस बी का अगर हमने सबसेट निकाला, तो हर एक जो ए और ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रिलेशन होंगे ए टू बी में. ठीक है. अब हम टर्म समझते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज. जैसे अभी हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया है, उसी तरह से कोडोमेन भी डिस्कस करते हैं. देखिए, डोमेन तो अभी हमने पढ़ा है. डोमेन और रेंज के बारे में. डोमेन किसको बोलते हैं? जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं. जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. इसी तरह से जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है जो सेट, सेकेंड सेट जो होता है, सेकेंड सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कोडोमेन बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ए हमारे पास एक सेट है 16 25 36 49. एक दूसरा सेट है हमारे पास बी 1 4 5 6. एक रिलेशन है, आर इज़ अ रिलेशन. और वो रिलेशन क्या है? इज़ अ स्क्वायर ऑफ फ्रॉम ए टू बी. मतलब ए इज़ अ स्क्वायर ऑफ ऐसे बी. तो 16, जैसे हमने अगर इन दोनों के बीच में ए, क्योंकि ए टू बी में रिलेशन है आर. कौन सा रिलेशन है? आर रिलेशन है इज़ अ स्क्वायर ऑफ, मीन्स ए इज़ अ स्क्वायर ऑफ बी. तो 16 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 4, ऐसे ही 24 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 6. तो ये हमने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख लिए. इसके अलावा तो और कोई बचेगा नहीं. 49 हमने छोड़ दिया क्योंकि 49 का कोई 49 का स्क्वायर होता ही नहीं इसमें से किसी नंबर का, है ना. तो हमने 16 4 25 5 36 6 ये एक रिलेशन लिख दिया. इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं. इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे 16 25 36, ये क्या कहलाएगा? डोमेन. तो ये डोमेन हो गए. इस तरह से अगर हमको रेंज लिखनी है तो रेंज क्या होगी? जो सेकेंड कंपोनेंट है 4 5 और 6. और कोडोमेन क्या होगा? जो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट, ये पूरा सेट क्या हो जाएगा? कोडोमेन. ठीक है. अब हम समझते हैं इन्वर्स क्या होता है. इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन. देखो, इन्वर्स होता है जब हम इंटरचेंज कर देते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को. सही, अगर हमको
16 और 4 एक ऑर्डर्ड सेट दे रखा है और हमको इस रिलेशन का इन्वर्स लिखना है। तो इन्वर्स क्या होएगा 4, 16। वो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे 4 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 16, 5 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। और इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, r-1, ठीक है। जब हम फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट को इंटरचेंज कर देते हैं किसी ऑर्डर्ड पेयर में, तो जो रिलेशन आता है उसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2B के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द रिलेशन शोन बाय द एरो डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर्ड पेयर, स्टेट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमको एक फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है और हमको इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। तो देखिए जो ये, क्योंकि जब हम इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, P3, P3, R, 5, Q, 5, S, 7। ये देखिए ऐसे इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर हुए। अब इसके जो डोमेन अगर हमको लिखना है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट जो थे वो सारे लिख लिए, तो वो डोमेन हो गए। और रेंज क्या हो जाएगी, सेकेंड वाले कंपोनेंट 3, 5, 5, 7। तो ये हमारे पास 3, 5, 7 रेंज हो गई। और कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया हमारे पास जो सेकेंड वाले एलिमेंट थे, सेकेंड वाले सेट जो था, सेकेंड वाला सेट था 7, 1, 3, 9, 5 उसके एलिमेंट्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। हमको ये रिलेशन दे रखा है और हमको ये बताना है ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है ये इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। कौन से करते हैं वो हमको रिलेशंस लिख देना है। तो देखिए इसमें हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन y प्लस 5, तो हमको वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर। देखिए अब y की वैल्यू में अगर हम 5 ऐड करें तो x से छोटा आना चाहिए। 0 अगर हम यहाँ रखते हैं, 0 + 5 करें तो कितना आएगा, 5 तो 1 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। सेकेंड पुट करके देखते हैं, 2 यहाँ पर 2 रखा, 2 + 5 7, 7 इज़ लेस देन 8, तो ये करेक्ट है, इसका मतलब ये रिलेशन होगा। अगला देखते हैं 0, 1, अगर y की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 + 5 6, 6 इज़ लेस देन 0, नॉट ट्रू, इसका मतलब ये नहीं होगा। 2, 8 रखते हैं, 8 यहाँ पर 8 रखेंगे, 8, 5 13, 13 इज़ लेस देन 2, ये भी नहीं रखेंगे। 9, 3 चेक करते हैं, यहाँ पर 3 रखा, 3 + 5 8, 8 इज़ लेस देन 9, ये करेक्ट है, तो ये वैल्यू रख दें यहाँ पर। इस तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट है इसमें एक्स वाई सच दैट x इंटू वाई इज़ 12, तो ये हमको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इसमें से हमको पिक करना है। 3 × 4 x इंटू वाई, 3 × 4 12, 3 4 या 12, 4 × 3 इज़ 12, 12 × 0 नहीं होगा, 0 × 12 भी नहीं होगा, 12 × 1 12, 6 × 2 12, 7 × 5 35 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है। अगला पार्ट देखते हैं, एक्स वाई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3/x-1, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। चेक करते हैं, 3 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, 3/-1, -1 आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये नहीं होगा। ये चेक करते हैं, 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखी, 2 + 3 5, 5/1, 5/1 5 आ रहा है, तो y की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है, तो ये लिख दिया हमने 2 5। 5 2 के लिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 5 रखा x की जगह पर, 5 + 3 8, नीचे क्या होता है, नीचे 5 - 1 4 बचेगा, तो 8/4, 8/4 इज़ 2, यानी कि 5 2 दे रखा है, 5 2 है यहाँ पर, तो 5 2 हो गया। 3 3, x की वैल्यू 3 पुट किया यहाँ पर, 3 + 3 6 और 3 - 1 2, 3 6/2, तो 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई, ये भी रिलेशन है। 7 पुट करते हैं, 7 x की वैल्यू 7 यहाँ पर पुट करी, 7 + 3 10, 7 - 1 6, 10/6, 10/6 सॉल्व करेंगे तो 5/3 आएगा, तो ये इसका मतलब ये नहीं है। ये वाला पुट करेंगे 7 यहाँ पर, तो 5/3 आ जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन है, तो 7/7 5/3, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज इन द रिलेशन x y, x इक्वल्स टू 3y
एंड एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखो एक्स और वाई नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो हमने y की वैल्यू, क्योंकि हमको y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी तभी तो x की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करी हमने, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ले लिया 1 पुट करा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 × 1 3, y की वैल्यू 2 पुट करी 2, 3 × 2 6, x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करी 3 × 3 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 3 1, पहले हम हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, तो 3 1 देन 6 2 देन 9 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया हमने रिलेशन में। अब इसमें हमको क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो देखो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, यानी कि 3 6 9 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3। तो हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिया। ये डोमेन और रेंज आ गई हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट और ये इसके सेकेंड कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गिवन ये एक सेट है हमारे पास, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, हमको इनके रिलेशन लिखने हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स अपॉन वाई नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ये होल नंबर नहीं होना चाहिए, अगर हम एक्स की वैल्यूज़ को वाई की वैल्यू से डिवाइड करें तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस ए हमको सारे एलिमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ए क्रॉस ए हमने किया था, कैसे निकालेंगे, 2 है ना, ए क्रॉस एक अगर हमको करना है तो एक और ए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पे लिखेंगे 2 2 2 3 2 4 2 6 ऐसे करके, है ना। तो हमको वो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे क्या गिवन है। हमको कंडीशन गिवन है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई होनी चाहिए, मतलब एक्स वाई से ग्रेटर होना चाहिए। तो मतलब 2 3 नहीं लिखना है हमको, लेकिन हम 3 2 लिख सकते हैं, 4 2 लिख सकते हैं, 2 4 नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 4 नहीं लिख सकते, 4 3 लिख सकते हैं। तो हमको उन वैल्यूज़ में से ये चेक करना है कि एक्स अपॉन वाई होल नंबर ना आ रहा हो। तो हमने पहले चेक किया, देखो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वल्स तो नहीं दे रखा है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई होनी चाहिए, मतलब हमको फर्स्ट एलिमेंट बड़ा लेना है, जो डोमेन है वो बड़ी वैल्यूज़ होगी। तो 3 2 हमने एक लिया 3 2। अब 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने 3 2 लिख लिया एक। फिर अगर हम करें 4 2, तो 4 2 दो एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर होगा, लेकिन अगर हम एक्स अपॉन वाई करेंगे तो वो होल नंबर आ जाएगा, क्योंकि 4/2 क्या आएगा, होल नंबर। तो इसलिए हम 4 2 का पेयर नहीं लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेगी, वो रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमको ये दे रखा है एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और एक्स वाई होल नंबर को बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो 4 3 ले लेंगे हम, ठीक है, 4/3 होल नंबर नहीं आएगा। 5 2 ले लेते हैं, 5 3 ले लेते हैं, 5 4 ले लेते हैं। ऐसे ही 6 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 2 अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, होल नंबर आ जाएगा। 6 3 ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा होल नंबर। 6 4 ले सकते हैं, तो 6 4 ले लिया हमने, 6 5 ले सकते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। इस तरह से सेकेंड, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये गिवन है यहाँ पर। तो देखो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एक्स इज़ अ डिवाइजर ऑफ वाई और एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, मतलब एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। तो इसमें हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 4 लिख सकते हैं, 2 4 हो गया, 2 6 लिख सकते हैं, 2 6 3 6 ले सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। तो ये आंसर आ गया हमारा 9th क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।